सब्सक्राइब कीजिए डीएक्शन 7 का बाद चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं। आज के सेशन में आपको ये सेशन है मशरूम कॉफ़ी के हवाले से। कॉफ़ी और मशरूम का कॉम्बो हमें क्या फ़ायदे दे सकता है, टेस्ट, फिटनेस और उसके अलावा मुआशी आज़ादी, ये सब हमें मिल सकता है एक मशरूम कॉफ़ी के ज़रिए। मैं हूँ सालिम मोहम्मद आरिफ, होम्यो डॉक्टर, सीनियर स्टार डायमंड फ्रॉम डीएक्शन पाकिस्तान, मुल्तान। दोस्तों, हमारा आज का सेशन मुश्तमिल होगा, सबसे पहले कुछ तारुफ होगा कॉफ़ी का, उसके बाद कल्टीवेशन की हम बात करेंगे, किस तरह से कॉफ़ी की कल्टीवेशन होती है, उगाया जाता है, उसे खेती की जाती है। उसके बाद हम कुछ अदाद शुमार देखेंगे दुनिया भर में कॉफ़ी कहाँ खड़ी है, और उसके बाद हम कॉफ़ी के फ़वाइद रिसर्च की रोशनी में देखेंगे। देन हम देखेंगे मशरूम गैनोडर्मा लूसिडम के फ़वाइद जो इस कॉफ़ी के साथ ऐड करके डीएक्शन हमें फराहम कर रहा है। और फिर हम बात करेंगे कॉफ़ी के बजट फ्रेंडली होने के बारे में कि क्या ये आम बंदे की पहुंच में है। और देन हम मवाजना करेंगे चाय और कॉफ़ी का। जो चाय हम पी रहे हैं उसका डीएक्शन की कॉफ़ी के साथ क्या जोड़ है, वो कहाँ एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रही हैं, कौन सी बेहतर है उसमें। और देन हम बात करेंगे कि डीएक्शन की कॉफ़ी अगर आपको पसंद आ गई, आपको अच्छी लगी, उम्दा लगी, आपका टेस्ट डेवलप हो गया, तो आप किस तरह से उसी कॉफ़ी के ज़रिए अपना एक ह्यूज बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, टूर्स हासिल कर सकते हैं, माशी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। और इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह आज हम घरों में बैठे हैं, तो इस तरह के चैलेंजेस में होम बिजनेस इस कॉफ़ी के ज़रिए किस तरह से रन किया जा सकता है। तो ये हमारा आज का सेशन होगा। कॉफ़ी दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब है। अगर दुनिया की पॉपुलेशन के 3 हिस्से किए जाएँ तो उसमें 2 हिस्से पॉपुलेशन ऐसी है जो रोज़ाना की बुनियाद पे कॉफ़ी लाज़मी इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो समझते हैं कि इसके बगैर उनका दिन अधूरा है, उनकी जो ज़िंदगी है वो तवानाई से भरपूर नहीं रहती। उसका उनका जो टेस्ट डेवलप हो चुका है वो उनको कॉफ़ी की जो है तरफ राग़िब करता है, और वो कभी भी कॉफ़ी को मिस नहीं करते। कॉफ़ी के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं। तो सबसे पहले देख लें कि कॉफ़ी एक दरख्त पे उगती है। ये दरख्त जो है इसके ऊपर फल आपको नज़र आ रहे हैं। ये फल जो है ये चेरी की तरह का होता है। इस जो चेरी नुमा फल है इसको कॉफ़ी बेरी कहा जाता है। जब इस कॉफ़ी बेरी को अगर इसको छिलका उतारा जाए, इसको तोड़ा जाए, तो ये 2 बीन्स इसके अंदर नज़र आते हैं, यानी 2 बीज नज़र आएंगे इसके अंदर, और वही असल में कॉफ़ी है। यानी आप कह लें वही फल है, वही बीज है, सिर्फ ऊपर छिलका उतारना है और अंदर जो चीज़ मौजूद है वो कॉफ़ी है। अगला मरहला ये बीज हासिल करने के बाद जो है वो कॉफ़ी रोस्टिंग का है, यानी उसको भूनने का है। इस भूनने में कितना वक्त दिया जाएगा, कितनी कैसी रंगत रखी जाएगी, कितनी स्ट्रॉन्ग रखी जाएगी, ये सारे पैरामीटर्स पे ये रोस्टिंग होती है, इसको भूना जाता है। जितना ज़्यादा डार्क चाहिए, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए कॉफ़ी, उतना ज़्यादा इसको टाइम जो है वो भूना जाता है, और फिर उसमें हमें कॉफ़ी की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो सामने आ जाती हैं, जिस तरह आपको यहाँ इमेज में नज़र आ रही हैं। अगला मरहला कॉफ़ी की ग्राइंडिंग का है कि वो किस कदर आप कह लें फ़ाइन रखना है या उसका जो पार्टिकल साइज़ है उसको बड़ा रखना है, उसके ऊपर मैटर करता है ये। आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा कोर्स बहुत बड़ा दाना है, फिर कोर्स थोड़ा उससे छोटा है, फिर मीडियम कोर्स उससे छोटा है, फिर फ़ाइन की तरफ चला जाता है। डीएक्शन जो कॉफ़ी आपको प्रोवाइड कर रहा है ये फ़ाइन कॉफ़ी है। बहुत ज़्यादा आप कह लें माइक्रो पाउडराइज़ किया गया है इसको, तो इस वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ती, आप इजीली ये मिक्सअप हो जाती है आपके उस मीडियम में। जो भी आप पानी यूज़ कर रहे हैं बॉयल या ठंडा, या आप दूध यूज़ कर रहे हैं ठंडा या गर्म, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉफ़ी की कंजम्पशन किस कदर है यूरोप में। पर कप हम देखेंगे कि किस मुल्क के लोग कितना कप सालाना यूज़ करते हैं। ये जो अदाद-ओ-शुमार हैं ये 2015 के हैं। इसमें यूरोप के टॉप 10 नेशंस का जिक्र है। सबसे पहले फिनलैंड है जो कि 1310 कप के साथ पहले नंबर पे है।
सालाना वहाँ की आवाम जो है वो 1310 कप फी बंदा सालाना यूज़ करता है कॉफ़ी के। दूसरे नंबर पे स्वीडन है 1070 कप के साथ, फिर नेदरलैंड्स है 1004 कप के साथ, फिर डेनमार्क, जर्मनी, इटली, एस्टोनिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, पुर्तगाल, ये ममालिक फिर दीगर लिस्ट में आते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कॉफ़ी किस कदर दुनिया भर में एक फेवरेट ड्रिंक है, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो किस कदर चाहत के साथ इसको यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं सिर्फ यूरोप नहीं, नॉर्थ अमेरिका को भी इंक्लूड कर लेते हैं साथ। अमेरिका के दाएं बाएं जो ममालिक हैं उनको हम लेते हैं। तो इस फहरिस्त में अगर हम देखें तो फिनलैंड अगेन पहले नंबर पे है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अदाद शुमार, ये पर केजी के हिसाब से है, पर कप नहीं, पर केजी के हिसाब से इसमें आपको अदाद शुमार मिलेंगे। फिनलैंड जो है वो 10.35 केजी फी बंदा 2017 में एक साल में कॉफ़ी पी रहा था। फिर नेदरलैंड्स के लोग जो हैं वो फी बंदा सालाना 9.5 किलो कॉफ़ी यूज़ कर रहा था। स्वीडन के लोग जो हैं वो 9.4 केजी, डेनमार्क, नॉर्वे और इस तरह दीगर ममालिक आपको फिर ऑनवर्ड 7, 6, 5, 4, 3, 2 किलो तक आपको दिखाई दे रहा है कि वो एनुअली यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कॉफ़ी जो है वो सिर्फ चस्के के लिए यूज़ की जा रही है, टेस्ट के लिए यूज़ की जा रही है, या उसके पीछे कोई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। कोई रिसर्च उसके ऊपर हुई है या नहीं हुई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहली रिसर्च जो मैं यहाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ ये एनर्जी लेवल्स के हवाले से है, आपके दिमागी स्मार्टनेस के हवाले से है। ये रिसर्च जो है ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, कार्डिफ यूनिवर्सिटी, यूके में हुई है। यहाँ ये लिखता है कि मुख्तलिफ कंट्रोल स्टडीज़ में जो कि इंसानों में हुई, उनमें ये देखा गया कि कॉफ़ी इस्तेमाल करने से दिमागी सलाहियतें जो हैं वो उजागर हुई, वो बेहतर हुई। उसमें सबसे पहले याददाश्त बहुत अच्छी हुई, दूसरे नंबर पे उसमें मूड की जो आप कह लें बुरी चीज़ें थी वो दूर हो गई और मूड फ्रेश हो गया, अच्छा हो गया, खुशगवार मूड में आ गए लोग कॉफ़ी पीने वाले। उसके बाद उन्होंने देखा कि एनर्जी लेवल जो हैं वो बहुत अच्छे हो गए, रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छे हो गए, यानी किसी फैसला साजी है या कोई क्विक आपको रिएक्शन देना है तो वो बहुत अच्छे हो गए, मतलब सुस्ती, काहली और इन सब चीज़ों का खात्मा हुआ कॉफ़ी के इस्तेमाल से। नेक्स्ट रिसर्च जो है ये फैट बर्निंग के हवाले से है। अक्सर हम देखते हैं कि कॉफ़ी का इस्तेमाल वेट लूज़ के लिए किया जा रहा होता है। तो ये जो रिसर्च है ये किंग्स कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन यूके में हुई है। इसमें उन्होंने देखा कि मेटाबॉलिक रेट जो है, जो हमारे हाजमे का निज़ाम है, उसको, जो इसका कैफीन कंटेंट है कॉफ़ी के अंदर होता है, उसने 3 से 11% तक बढ़ा दिया था। यानी कि जिस्म का जो हाजमे का निज़ाम है, जो एक्स्ट्रा फैट है उनको बर्न करने में, उनको जुज़्व बदन बनाने में जो बिला वजह बढ़ी हुई थी उसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया कॉफ़ी ने। मज़ीद आगे हम बढ़ेंगे अगली रिसर्च की तरफ। तो अगली जो रिसर्च है ये एहिम यूनिवर्सिटी जापान में हुई है, स्कूल ऑफ मेडिसिन ने की है। फिजिकल परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने देखा कि ये ड्रामाई तौर पे उसमें तब्दीलियाँ लाती है। आपकी डेली परफॉर्मेंस जो है वो उसको एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलता है, उसके अंदर एक तवानाई मिलती है। तो अगेन कैफीन जो कंटेंट है उसमें उन्होंने देखा कि इसने स्टिमुलेट किया, यानी इसने जगाया, इसने हल्लाशेरी दी, इसने मोटिवेट किया नर्वस सिस्टम को, फैट सेल्स को के जरिए सिग्नलिंग की कि आप ब्रेक डाउन करो बॉडी फैट को, और उसको आपकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसके लिए यूटिलाइज करो। नेक्स्ट रिसर्च जो है ये अल्जाइमर और डिमेंशिया, दिमागी अमराज के हवाले से, प्रोटेक्शन के हवाले से है। यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल पोर्टो पुर्तगाल की ये रिसर्च है। उन्होंने देखा कि कॉफ़ी ड्रिंकर्स जो रेगुलर ड्रिंकर्स थे उनमें 65% तक वो सेफ रहे अल्जाइमर और इस तरह की दीगर दिमागी बीमारियों से, यानी आप कह लें दिमागी फिटनेस इस कदर रही कि उनके ऊपर दिमागी असाबी बीमारियों के अटैक आम लोगों की निस्बत नहीं हुए। नेक्स्ट रिसर्च जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये लिवर प्रोटेक्शन के हवाले से है। कुछ अर्सा पहले अखबारों की जीनत भी ये बनी। इंस्टीट्यूट डी रिसर्च मिलानो इटली की ये रिसर्च है। इसमें वो जिक्र करता है कि दिलचस्प अंदाज में ये देखा गया है कि कॉफ़ी जो है उसमें जिगर का सिकुड़ाव जो है, जिसमें जिगर पिचक जाता है, उसको प्रोटेक्शन दी, यानी उसको बचाया खराब होने से, पिचकने से, सिकुड़ाव से। और वो लोग जो 4 या उससे ज़्यादा कप रोज़ाना कॉफ़ी पी रहे थे उनके अंदर 80% तक सेफ्टी देखी गई, वो इसका शिकार नहीं हुए।
नेक्स्ट रिसर्च जो है ये डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस जो आज बहुत ज़्यादा है, हम तमाम लोग परेशान हैं, माशी हवाले से भी, समाजी हवाले से भी, एक कैद की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तमाम लोग। तो डिप्रेशन के हवाले से जो रिसर्च है ये बॉस्टन यूएसए में हुई, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन हार्वर्ड स्कूल ने ये रिसर्च की, 2011 में ये पब्लिश हुई। उन्होंने देखा कि ऐसी खवातीन जो 4 या उससे ज़्यादा कप कॉफ़ी पी रही थी, वो कंपैरेटिवली फ्रेश रहीं, डिप्रेशन में नहीं गई, तनाव उनके ऊपर हावी नहीं हुआ। ये चीज़ 20% खवातीन में ये देखी गई। अगली और यहाँ पे जो मैं आज आपको पेश कर रहा हूँ कॉफ़ी की आखिरी रिसर्च, वैसे तो बेशुमार रिसर्चेज आपको कॉफ़ी पर मिल जाएंगी, पबमेड वो सोर्स है जहाँ आपको सारी रिसर्चेज जहाँ से मैंने ली हैं, आप भी वहाँ चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के कैंसर का जो रिस्क है, जो ख़तरा है, उसको रोका कॉफ़ी के इस्तेमाल ने। ये रिसर्च है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल मेडिसिन स्वीडन में हुई है, स्टॉकहोम में। कॉफ़ी ड्रिंकर्स में उन्होंने ये देखा कि 40% तक जो लोग थे कॉफ़ी ड्रिंकर्स, वो लिवर कैंसर से महफूज रहे। इसी तरह 4,90,000 के करीब लोगों में एक और उन्होंने स्टडी की कि 4 से 5 कप कॉफ़ी पीने वाले जो लोग थे, वो आंतों के कैंसर से भी महफूज रहे। अब ये एक जनरल कॉफ़ी की हम बात कर रहे हैं कि जो दुनिया भर में अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर हम डीएक्सन की कॉफ़ी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, वो हम आगे चल के शेयर करेंगे कि वो किस तरह से आम कॉफ़ी से भी बेहतर है। अब यहाँ पे उस दूसरे इंग्रेडिएंट का हम जिक्र करेंगे, दूसरे जूस का जिक्र करेंगे जो इस कॉफ़ी के साथ मिक्स करके, ऐड करके डीएक्सन हम तक पहुँचा रहा है, जो कि दुनिया में चंद गिने चुने इदारे आपको फराहम कर रहे हैं, और वो भी उस क्वालिटी का ना तो कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं, ना हाई क्वालिटी का गैनोडर्मा मशरूम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा गैनोडर्मा का तारुफ देता चलूँ, बहुत सारे लोग नए होंगे यहाँ पे जिनको आज तक उन्होंने नाम नहीं सुना होगा या ज़्यादा नहीं जानते होंगे। बेसिकली मशरूम फुम्बी को कहा जाता है इंग्लिश में। गैनोडर्मा उसकी एक किस्म है, 38,000 अक़साम में से एक गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा अपनी खूबियों की वजह से तमाम ग़िज़ाओं और तमाम मशरूम्स पे आला दर्जा रखता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, विकिपीडिया पे अगर आप जाएंगे तो पुराने चाइनीज़ इसको वर्ल्ड क्लास की जो तमाम ग़िज़ाओं को अगर उन्होंने दर्जाबंदी की तो उसमें पहले नंबर पे रखा। अगर आज की हम बात करें, थोड़ा साइंसी बातें करें, तो 300-400 अज्जा इसके अंदर ऐसे मौजूद हैं जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। कोई जिस्म में सोजिश वाली तमाम तरह की सोजिश को ख़त्म कर रहा होता है, कोई जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा के तमाम जो फ्री रेडिकल्स का नुकसान है, कैंसर, शुगर, दिल के अमराज, उससे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ ऐसे अज्जा हैं कि जो मुदाफ़ती निज़ाम को एतदाल में ला के मुदाफ़ती निज़ाम से जुड़ी तमाम बीमारियों का खात्मा कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे अज्जा हैं कि जो जिस्म से हर तरह के फासिल मादों को जिस्म से बाहर भेज के हमें फिट रख रहे होते हैं। इस तरह ये 3 से 400 अज्जा का एक ऐसा मजमुआ है, एक ऐसा टॉनिक अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है कि जो अमेजिंगली हैरानकुन खूबियाँ आपको देता है, बचाव के हवाले से भी और इलाज के हवाले से भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ग़िज़ाई फ़ॉर्म में आप तक पहुँच रहा है, ये इसको किसी दवा में, किसी पोटेंसी में, किसी मदर टिंक्चर में, किसी ड्रग में कन्वर्ट नहीं किया गया। जस्ट इसका पाउडर बना के आपको दे दिया गया है। तो जिस तरह आप बाकी फल ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह ये एक फल के तौर पे, एक ग़िज़ा के तौर पे आप अपने इस्तेमाल में रखते हैं। जहाँ तक रिसर्च का ताल्लुक है, 1600 प्लस रिसर्च आपको दस्तयाब है। पबमेड जो पब्लिश मेडिकल रिसर्च शाया करने वाला इदारा है यूएस गवर्नमेंट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे, चूँकि हमारा टॉपिक आज कॉफ़ी है, मशरूम नहीं, तो मैं आपसे चंद एक सिर्फ शेयर करूँगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि कॉफ़ी के साथ मिल के ये दोनों का जो कॉम्बो है, 1 और 1 11 की जो ताकत है, वो किस कदर स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंटी कैंसर रोल की। किस तरह से कैंसर के खिलाफ गैनोडर्मा मशरूम का किरदार देखा गया। तो एक रिसर्च यहाँ पे जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये वाइन स्टेट यूनिवर्सिटी डेट्रॉइट यूएसए की है। इसमें उन्होंने देखा कि PD-1 प्रोटीन एक हमारा मुदाफ़ती निज़ाम का एक हिस्सा है, उसको टारगेट करता है गैनोडर्मा लूसिडम, ये मशरूम। और इसके जो अज्जा हैं वो जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, यानी हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को एतदाल में लाने वाले लाता है और प्रिवेंशन करता है, यानी बचाव की तरफ ले जाता है उन तमाम अमराज से जो कि इस सूरत में हो सकते हैं, कैंसर है, दीगर है। और न सिर्फ प्रिवेंशन करता है कैंसर से, बल्कि ट्रीटमेंट की भी बात करता है। अब ये कैसे मुमकिन होता है? सबसे पहले वो फ्री रेडिकल जो नुकसान पहुंचा रहे थे उनको ऑक्सीजन दे के गैनोडर्मा कैंसर होने की वो रोक देता है। इसी तरह दूसरी जो चीज़ है, हमारी बॉडी की पीएच तेजाबी चीज़ों के इस्तेमाल से वो तेजाबी की तरफ जाती है और आइडियल माहौल बनता है
कैंसर के लिए, तो उस माहौल को गैनोडर्मा लूसिडम या हमारी कॉफ़ी या दीगर हमारी तमाम प्रोडक्ट्स सारी की सारी अल्कलाइन है, वो उस तेजाबियत को अल्कलैनिटी की तरफ, असासियत की तरफ ले आती हैं, यानी वो माहौल ही ख़त्म कर देती हैं जिसमें कैंसर हो सकता है या सर्वाइव करता है या बढ़ता है। अगली जो रिसर्च मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये एंटी डायबिटीज़ रोल के हवाले से है, यानी शुगर में क्या किरदार है इसका। तो ये जो रिसर्च शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे, ये यियांग यूनिवर्सिटी हैंगजू चाइना की रिसर्च है, और इसमें ये देखा गया है कि इस मशरूम के पॉलीसैकेराइड अज्जा हैं, गैनोडर्मा लूसिडम के पॉलीसैकेराइड अज्जा, वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट दिखाते हैं, यानी ब्लड शुगर को एतदाल में लाते हैं। ये डायबिटिक रैट्स के ऊपर तजर्बा किया गया। ये प्रिवेंट करते हैं इसका इस्तेमाल, इस मशरूम का इस्तेमाल जो है उन्होंने बचाया एपोप्टोसिस नुकसान से, पैंक्रियाटिक बीटा सेल लवलबे के बीटा खलियात को जो नुकसान पहुंच रहा है उससे बचाया, एंड इनहांसिंग बीटा सेल्स रीजनरेशन, और बीटा सेल्स की रीजनरेशन भी की। याद रहे कि बीटा सेल्स वो खलियात हैं जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन संभालते हैं। किसी भी डायबिटिक शख्स का लबलबा काम नहीं कर रहा होता, मतलब उसके बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे होते, इंसुलिन वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते। तो यहाँ पे दो काम ये मशरूम करता है, सबसे पहले तो जो नुकसान दर नुकसान पहुंचता चला जा रहा है लबलबे के बीटा खलियात को, ये उसको रोक देता है, और दूसरे मरहले में ये उस नुकसान को रिकवर करते हुए बीटा सेल्स की जो रीजनरेशन है उसको शुरू करवा देता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो तंगियां एक डायबिटिक शख्स महसूस कर रहा होता है, और फ्यूचर में वो उससे ज़्यादा मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार होने जा रहा होता है, ये उससे रोकता है और उसको रिवर्स बेहतरी की तरफ लाना शुरू कर देता है। अगली जो रिसर्च मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, यानी चिकनाइयों को एतदाल में रखने के हवाले से। ये फ्यूजियान एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी की रिसर्च है चाइना की। यहाँ गैनोडर्मा की एक और अज्जा की क्लास है ट्राइटरपेनाइड्स, उसका उन्होंने पोटेंशियल देखा कि ये किस कदर ज़बरदस्त है चिकनाइयों को की जो अमराज हैं उसको संभालने में। उन्होंने ये देखा कि ये उन जीन्स को जो कि जिनकी जिम्मेदारी है चिकनाइयों को कंट्रोल में रखना, उनको मेटाबोलाइज करना, ये उनको संभाल लेता है, उनको रेगुलेट कर देता है, उनको जाके उनकी जो खामियां हैं उनको दुरुस्त कर देता है। और इस वजह से गैनोडर्मा के जो ट्राइटरपेनाइड अज्जा है वो एक काबिल अमल ग़िज़ा का रूप धार लेते हैं, ट्रीटमेंट में भी काम आते हैं और बचाव में भी काम आते हैं कोलेस्ट्रॉल की तमाम ऊंच नीच से होने वाली बीमारियों में। अगली जो रिसर्च मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये गैस्ट्रिक अल्सर्स के हवाले से है, यानी मेदे आंतों को जो अंदरूनी जख्म हो जाते हैं, लाइनिंग खराब हो जाती है, जो डैमेज आ जाता है, उस हवाले से ये रिसर्च है। ये डोंगी यूनिवर्सिटी बुसान कोरिया की रिसर्च है। इसमें गैनोडर्मा लूसिडम को उन्होंने इस्तेमाल किया और देखा कि किस तरह से ये गैस्ट्रिक अल्सर्स को भरता है, और इस हवाले से वो बहुत अच्छे नताइज नजर आए। अगली जो रिसर्च मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये हार्ट प्रोटेक्शन के हवाले से, यानी दिल को किस कदर ये बेहतर बनाएगा। तो इसमें जो खूबी का हमने पहले भी जिक्र किया कि इसकी एंटीऑक्सीडेंट खूबी, यानी फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन के बिछड़े हुए मालिक्यूल्स का जो बिगाड़ है उसको खत्म करना, वो करता है गैनोडर्मा लूसिडम की एक और अज्जा की क्लास पेप्टाइड्स, पॉलीसेकेराइड पेप्टाइड्स, यहाँ पीएसपी यूज किया गया वर्ड उसके लिए। ये इस मशरूम के अज्जा हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट खूबियां रखते हैं। ये ऑक्सीजनेशन बढ़ा देते हैं और फ्री रेडिकल्स को का खात्मा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि हमारी शरीयानों का जो सुखड़ाव है, जो हमारे वॉल्व्स की ब्लॉकेज है, जो खून के प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ना होना है, उसमें ये बहुत अच्छा किरदार दिखाता है। और ऐसा उन्होंने देखा एंजाइना पेशेंट्स में, स्टेबल पेशेंट्स में भी देखा जो बिल्कुल अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, मरीज थे लेकिन फिट थे, और हाई रिस्क पेशेंट्स में भी देखा जो कि बहुत ज़्यादा आप कह लें खतरनाक पोजीशन में थे, और खुदा न खास्ता कुछ भी होने की पोजीशन में थे, कुछ भी नेगेटिव हो सकता था। दोनों जगह उन्होंने इसके जो फ़वायद हैं वो देखे, नोट किए। अब हम बात करेंगे कि ये हमारी कॉफ़ी जो है ये बजट फ्रेंडली है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि हमने रूटीन कॉफ़ी की बात की और रूटीन मशरूम की बात की, लेकिन अब यहाँ पे आपको देखना है डीएक्सन की कॉफ़ी और डीएक्सन का मशरूम। सबसे पहले कॉफ़ी को अगर हम देखें तो आम कॉफ़ी में कैफीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जो डीएक्सन आपको कॉफ़ी प्रोवाइड करता है उसमें कैफीन कंटेंट बहुत कम है। आम कॉफ़ी जो है वो आपको मिलती है इनऑर्गेनिक, यानी उसके ऊपर पेस्टिसाइड, उसके ऊपर हर्बिसाइड, उसके ऊपर फंगीसाइड, उसके ऊपर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन जो डीएक्सन कॉफ़ी यूज़ करता है वो ऑर्गेनिक है, यानी उसमें ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। अब इन खूबियों की वजह से हमारी जो कॉफ़ी है उसके अंदर वो खूबियां भी आ जाती हैं जो आम कॉफ़ी में नहीं। लाइक आम कॉफ़ी जो है वो आपकी बॉडी हीट बढ़ा सकती है, डीएक्सन की कॉफ़ी उस तरह से बॉडी हीट नहीं बढ़ाएगी जिस तरह आम कॉफ़ी बढ़ा रही है।
आम कॉफ़ी हार्ट पेशेंट्स और जो बहुत ज़्यादा खतरनाक पेशेंट्स हैं कोलेस्ट्रॉल के, ब्लड प्रेशर के, उनमें कहीं ना कहीं तंगी उनको फील करवा सकती है, जबकि कंपैरेटिवली डीएक्सन की कॉफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से सेफ है। अब अगर हम मशरूम की बात करें तो डीएक्सन जो गैनोडर्मा इसमें ऐड कर रहा है, दुनिया भर में जो गैनोडर्मा पाया जाता है उसमें 6 में से एक किस्म है, 6 अक़साम है गैनोडर्मा की, उनमें से कोई एक किस्म काश्त की जाती है। डॉक्टर लिम जो डीएक्सन के फाउंडर हैं, उन्होंने जो गैनोडर्मा काश्त किया है वो 6 को एक बना के टिश्यू कल्चर के जरिए फिर उसकी खेती की है, यानी आपको 6 इन 1 गैनोडर्मा यहाँ मिलता है। फिर अगली चीज, दुनिया भर में गैनोडर्मा को जब सुखाने का टाइम आता है, इसके अंदर नमी को खत्म करने का टाइम आता है, तो वो बजाय इसको फ्रीजिंग के जरिए ड्राई करने के, वो इसको हीट करते हैं, उबालते हैं, और फिर जो पीछे मटेरियल बच जाता है उसको केमिकल वे से उसको पाउडर बनाते हैं। डीएक्सन जो है वो इसको बिना उबाले, बिना केमिकल ऐड किए, बिना पाउडर बनाने के लिए कोई भी एडिशन किए गैर नामियाती, वो क्या करते हैं, इसको फ्रीजिंग के जरिए ड्राई करके डायरेक्ट पाउडराइज करते हैं। अब क्या हुआ कि बाकी जो इदारे गैनोडर्मा आपको देंगे उसमें बहुत सारा केमिकल रिएक्शन आ सकता है, कोई उल्टा सीधा चेंजेस आ सकती हैं उसके अंदर, क्योंकि वो नामियाती नहीं है, खालिश नहीं है, तो उसके रिजल्ट्स भी कम हो जाएंगे, बॉयलिंग में बहुत सारे उसके इंग्रेडिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। जबकि इधर जो फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें कोई जूस जो है वो ज़ाया नहीं होता। अब इन सब तमाम खूबियों को देखते हुए अब हम बात करेंगे कि किस कॉस्ट में ये आपको पड़ रही है कॉफ़ी। तो यहाँ पे 3 कॉफ़ी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले वीटा कैफे, इसमें गैनोडर्मा कॉफ़ी और दूध के साथ आपको जिनसिंग भी मिल रहा है, इसके एडिशन भी है, उसके साथ एक और हर्ब, नेचुरल हर्ब यूरिकोमा लॉन्गिफोलिया के एडिशन भी है। तो ये वीटा कैफे जो है ये 6 इन 1 कॉफ़ी है। छठी चीज़, इसमें स्लाइटली मीठा ऐड है। ये आपको पाकिस्तान में आज मई में 1810 रुपये में पैक कॉस्ट कर रहा है। अगर आप 6 कप की रेसिपी रखते हैं एक साशे से, तो आप 120 कप हासिल करते हैं इस एक पैक से, मतलब आपको 15 रुपये में कप कॉस्ट कर रहा है। अगर आप स्ट्रॉन्ग पसंद करते हैं तो आप 3 कप बनाएंगे, आपको 30 रुपये में कॉस्ट करेगा। इसी तरह अगर हम 3-in-1 कॉफ़ी की बात करें तो इसमें दूध, गैनोडर्मा और कॉफ़ी है, ये आपको 1510 रुपये में कॉस्ट कर रहा है, यानी अगर 6 की रेसिपी रखें पर साशे तो 120 कप, अगर आप 3 की रखेंगे तो 60 कप, यानी 6 के हिसाब से 13 रुपये का कप और 3 के हिसाब से आपको 26 रुपये का कप कॉस्ट करेगा। इसी तरह अगर हम ब्लैक कॉफ़ी की बात करें जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, साशे छोटा होता है लेकिन कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत सारे लोग उसको लाइट करके इस्तेमाल करते हैं। तो 8 कप की रेसिपी अगर आप रखें तो आपको ये जो पर कप कॉस्ट कर रहा है वो 10 रुपये में कॉस्ट करेगा। अगर आप 4 कप बनाते हैं तो आपको 20 रुपये में कॉस्ट करेगा। अब ये ऑलमोस्ट वही कॉस्ट है जो आप चाय के ऊपर खर्च कर रहे हैं, यानी जो आप चाय पी रहे हैं वो इतने ही पैसों में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और फायदे उसे को हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी वो कॉस्ट जो है वो आपको फायदे कम नुकसान ज़्यादा दे रही है, तो आप कुछ अर्से के लिए हमारी कॉफ़ी पे शिफ्ट करें, और फिर जब आपका अंदरूनी सेटिस्फेक्शन हो जाए तो फिर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग लेके चल सकते हैं इस ब्रांड को। अब थोड़ा सा चाय और कॉफ़ी का हो जाए मवाजना। तो सबसे पहले हम देखेंगे दुनिया भर में कौन से ऐसे ममालिक हैं जो चाय ज़्यादा पीते हैं, कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं। तो ये चार्ट जो है वो 2012 का है। इसमें आपको 2 तरह के कलर नज़र आ रहे हैं, एक डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, और एक डार्क चॉकलेट और लाइट चॉकलेट। तो यहाँ पे जो डार्क चॉकलेट और लाइट चॉकलेट नज़र आ रहा है वो आपको अमेरिका रीजन में, यूरोप रीजन में ज़्यादा नज़र आ रहा है। यानी ये लोग जो है ये जो डार्क चॉकलेट नज़र आ रहा है वो 75 से 100% तक कॉफ़ी यूज़ करते हैं। जो लाइट चॉकलेट कलर नज़र आ रहा है कंट्रीज़ का, वो 50 से 75% तक यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम एशियन कंट्रीज़ को देखें, जिसमें पाकिस्तान आपको नुमाया नज़र आ रहा है, इंडिया है, चाइना है, मंगोलिया है, रशिया का कुछ एरिया है, ईरान है, इन मुल्कों में चाय का इस्तेमाल ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डार्क जो ऑरेंज कलर है वहाँ 75 से 100% तक चाय का इस्तेमाल है, और जो लाइट ऑरेंज कलर है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, यहाँ आपको 50 से 75% तक चाय का इस्तेमाल नजर आता है। अब यहाँ पे एक तस्हीह कर लें, इससे ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम अकेले चाय नहीं पी रहे और बहुत सारे पी रहे हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ चाय इस्तेमाल होती है वो या ब्लैक टी इस्तेमाल होती है या ग्रीन टी इस्तेमाल होती है। वो ब्लैक टी का कहवा हो सकता है या वो ग्रीन टी का कहवा हो सकता है, लेकिन हम पाकिस्तानी इंडिया, हम तमाम लोग जो हैं वो हम कहवे की सूरत ना ब्लैक टी पीते हैं ना ग्रीन टी पीते हैं। हम ब्लैक टी में दूध डाल के उसको चूल्हे पे चढ़ा के आधा घंटा पका के उसको इंतहाई डिफरेंट लुक दे के उसकी तमाम प्रॉपर्टीज का सत्यानाश करके उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें ऐड करवा लेते हैं, जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ, मुख्तलिफ मसाइल की तरफ ले जाती हैं। तो अगर हमें चाय भी पीना है तो हमें वो कहवे की सूरत में पीनी चाहिए, ना कि वो इस तरह से जिस तरह से हम पी रहे हैं।
अब थोड़ा सा और मवाजना हो जाए, जो चाय हम जिस हालत में पी रहे हैं वो क्या कुछ कर रही है, और उसके मुकाबले में जो हम हमारा ब्रांड डीएक्सन मलाइशियन ब्रांड आपको कॉफी दे रहा है वो क्या कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले जो चाय जिस तरह हम पकाते हैं, जिस तरह हम बनाते हैं, वो तेजाबी हो जाती है, यानी वो बॉडी में जाके तेजाबी पीएच को बढ़ाएगी, तेजाबियत बढ़ाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, मुख्तलिफ बीमारियों को दावत आम होगी, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, शुगर, कैंसर, दिल के अमराज, उनके लिए माहौल आइडियल होगा। दूसरी जो चीज़ है डिक्सन कॉफ़ी, अगर हम उसको देखें तो वो एल्कलाइन है, यानी वो अगर तेजाबी जिसम में बढ़ी हुई है तो वो एल्कली जब अंदर जाएगी, असासी प्रोडक्ट जब अंदर जाएगा तो वो उसको न्यूट्रल करेगा, यानी उसको रिवर्स करेगा, वापस नेचर की तरफ लाएगा। तो डिक्सन की जो कॉफ़ी है तेजाबियत बढ़ाने नहीं बल्कि कम करने के काम आएगी। देन अगर हम चाय की बात करें तो आपको जो मैयार मिल रहा है वो बहुत जो निचले लेवल का मैयार है वो हमें फराहम किया जाता है, क्योंकि हमें सस्ता चाहिए। तो सस्ते के चक्कर में जो घटिया तरीन क्वालिटी होती है उसके अंदर भी मुख्तलिफ एडिशंस करके फिर हमें ये कॉफ़ी जो है वो पिलाई जाती है। अब यहाँ पे डीएक्सन जो आपको कॉफ़ी दे रहा है, चूंकि पूरी दुनिया को डीएक्सन ने एक ही स्टैंडर्ड देना है, तो उसमें मेयार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। उसमें उसको नेचुरल रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। उसको जो प्रोसेस है, उसके जो सेल्स एंड मार्केटिंग है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत रखा जाता है ताकि आपको एक नंबर प्रोडक्ट हमेशा मिले। अगेन चाय पे वापस आते हैं, तो चाय के जो रेगुलर कंज्यूमर है उनका मोस्टली हाजमा खराब रहता है, लेकिन डिसेंट कॉफ़ी के जो रेगुलर कंज्यूमर है उनका हाजमा बेहतरीन रहता है। आप किसी रोज खाने के बाद एक कप चाय का पी लें और उस दिन टाइम नोट करें कि आपका खाना कितनी देर में हजम हुआ, उतना ही खाना किसी और रोज खा के उसके बाद एक कप कॉफी का आप इस्तेमाल करें, आप उस दिन देखेंगे कि आपका खाना बहुत जल्द हजम हुआ। एक चीज ध्यान में रहे कि खाने के साथ कोई भी लिक्विड फौरी नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटे का वक्त चाय में और कॉफी दोनों में आप जरूर रखें। फिर हम आते हैं चाय पे। चाय के जो रेगुलर पीने वाले हैं उनका पेट सख्त होगा, कॉफी डिएक्शन का यूज करने वाले उनका पेट नर्म होगा, यानी पेट नर्म से मुराद, सख्त से मुराद यहाँ जिगर की सख्ती और नरमी है। जिनका जिगर सख्त है उनका पेट सख्त रहेगा, जिनका जिगर फिट है उनका पेट भी नरम रहेगा। इसी तरह चाय पीने वाले जो अहबाब हैं उनको कब्ज की शिकायत मोस्टली रहती है, और कब्ज जब हो जाती है तो वो कई बीमारियों की माँ है, वो कई बीमारियां पैदा कर देती है फ्यूचर में। डिएक्शन कॉफी के जो रेगुलर कंज्यूमर है उनकी कब्ज दूर होती है, ये डिएक्शन नहीं कह रहा, ये रेगुलर कंज्यूमर बता रहे हैं। चाय के आदी लोगों में पानी जिस्म में जज़ब होने की सलाहियत कम हो जाती है, नतीजे में गुर्दों पे दबाव बढ़ जाता है, गुर्दों का इन्फेक्शन, गुर्दों की बीमारियां वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ डिएक्सन कॉफ़ी जो है ये गुर्दों को रिलैक्स करती है, क्योंकि ये पानी को बॉडी में अब्जॉर्ब करवाती है, गुर्दों को रिलैक्स करती है, पेशाब आवर है, गुर्दे बड़ा रिलैक्स रहते हुए अपने तमाम अफ़ाल को अंजाम देते हैं। देन इसी तरह जो चाय पीने वाले हैं उनके आसार जो है वो शिकस्त और रेत का शिकार होते हैं, टूट फूट की तरफ जाते हैं और वो प्रॉब्लम्स की जानिब बढ़ते हैं। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा है कि कॉफ़ी डिएक्सन का इस्तेमाल करने वाले उनके आसार स्ट्रॉन्ग रहे और वो फिट रहे, उनकी फिटनेस बढ़ी। चाय के इस्तेमाल करने वाले लोगों में हमने ये देखा पाकिस्तान में कि बीमारियां बहुत ज़्यादा अरूज पे बढ़ती जाती रहीं, जबकि डिएक्सन कॉफ़ी जो है हमने रिसर्चेस भी देख ली, हमने मशरूम को भी देख लिया, ये बीमारियों से बचाने में मदद दे रही हैं। इसका जो मुकम्मल जो इसकी कंडीशन है, जो इसकी खूबियाँ हैं, वो हमें प्रिवेंशन की तरफ ले जाती है। और आखिरी चीज़, जब जब आपने चाय पी है तब तब आपकी जेब खाली हुई है, आपकी जेब पे डाका पड़ा है, आप लुटे हैं और लुटते रहेंगे। आप पैसे दे के बीमारी खरीद रहे हैं किस चीज़ के लिए कि थोड़ी एक्टिविटी आ जाए, थोड़ा चस्का आ जाए, तो वो एक्टिविटी और चस्का डिएक्सन कॉफ़ी में मिलेगा, और उसके साथ साथ दीगर बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे और इंशाल्लाह बीमारियों से प्रिवेंशन भी मिलेगी। और सबसे अहम चीज़, आप इसी कॉफ़ी को पीते और पिलाते हैं, खुद भी पिए, दोस्तों को भी पिलाएं, उनको भी शेयर करें, उनको इस ब्रांड पे लाएं। आप जेबें भर सकते हैं और किस कदर भर सकते हैं, अब उसका कुछ नमूना मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप वो भी देखें। यहाँ पे डॉन न्यूज़ की एक मैं खबर शेयर कर रहा हूँ आपसे। 2016 की ये न्यूज़ है। उन्होंने देखा एक मैसिव इंक्रीज 36% जो है फी बंदा चाय का इस्तेमाल बढ़ गया 2007 से 2016 में, यानी कि तकरीबन 9 साल के अरसे में, 9-10 साल के अरसे में हमारी जो पॉपुलेशन है उसने 36% चाय का इस्तेमाल बढ़ा दिया। उस वक्त उन्होंने बताया कि जो चाय की कंजम्पशन है पाकिस्तान में वो 1,72,000 टन है, जो कि 2027 में बढ़ के 2,50,000 टन हो जाएगी। ये उन्हें उनके अंदाजे हैं। और उन्होंने देखा कि अगले 10 साल में 78,000 टन एनुअली हमारी जो आवाम है वो ज़्यादा चाय पीना शुरू कर देगी। अब इस टन को किलो में और किलो से फिर पैसों में ज़रा कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या अदाद शुमार आते हैं।
2016 में जो सेल रही वो 1,72,911 टन थी। उसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ज़रूरत देगी, क्योंकि एक टन 1000 किलो का होता है। तो जो फिगर हमारे पास आएंगे वो है 17,29,11,000 किलो। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाय खरीदी थी 315 रुपए किलो के हिसाब से। तो ये फिगर बनता है 54 अरब 46 करोड़ 69 लाख 65 हजार रुपया। यानी 54 अरब रुपए की चाय हम पाकिस्तानी पी गए, और उसके बदले में हमें सेहत नहीं मिली बल्कि बीमारियां मिली। 2027 के आदादोशुमार जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान समझती है वो होंगे 2,50,755 जो टन है, वो ये इस्तेमाल करेगी कौम। इसको अगर ज़रब करें 1000 से तो ये बनता है 25,07,55,000 किलो। उसका अगर उसी रेट के हिसाब से हम कैलकुलेशन निकालें तो ये बनता है 79 अरब रुपया, 78 अरब 98 करोड़ 78 लाख 25 हजार रुपये। तो 79 अरब रुपए की चाय हम पीने वाले हैं 2027 में। तो इसमें से अगर सिर्फ 1 अरब रुपए की सेल कम कर दी जाए, चाय कम हो जाए और डीएसएन की कॉफ़ी बढ़ जाए, और उसमें कुछ 10 लाख 20 लाख मेरी वजह से हो जाए, कुछ 10-20 लाख आपकी वजह से, मुख्तलिफ लोगों की वजह से हो जाए, तो उससे क्या नतीजा निकल सकता है। अब उस नतीजे की तरफ आ जाते हैं हम लोग। डीएक्सन जो है ये एक डायरेक्ट सेलिंग इदारा है। ये अपनी जो मार्केटिंग है वो मेरे आपके उन यूजर्स से करवाता है जिनको एतमाद हो चुका होता है इसकी प्रोडक्ट पे, इसकी क्वालिटी पे, इसकी प्रोसेस के ऊपर। ये दुकानदार, डीलर, एजेंसी होल्डर्स के जरिए अपनी मार्केटिंग नहीं करवाता, ये मीडिया कैंपेन नहीं करवाता, बल्कि ये यूजर कैंपेन करवाता है। अब इसमें जो बुनियादी 3 स्टेटस डीएक्सन ऑफर करता है उन लोगों को जो जिनको ये कॉफ़ी अच्छी लगी और वो शेयर करेंगे, तो वो पहला होता ले सकते हैं स्टार एजेंट 5 लाख की ग्रुप सेल पे। यानी आपके तवज्जुह से जितने भी दोस्त अहबाब ये चीज़ें खाने पीने लगेंगे उन सब की सेल आपकी सेल है। तो जब ये स्टेटस अचीव हो जाएगा तो आप 25% पे होते हैं। जब आपकी 15 लाख की ग्रुप सेल हो जाती है तो आप स्टार रूबी 31% पे होते हैं। जब 30 लाख की ग्रुप सेल हो जाती है तो आप स्टार डायमंड 37% पे होते हैं। अब स्टार एजेंट, रूबी या डायमंड एक एक कॉफ़ी पे क्या हासिल कर सकता है उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि फी पैक कॉफ़ी कितना पैसा डीएक्सन तकसीम कर रहा है। तो लिंगजी ब्लैक कॉफ़ी हो या 3-in-1 हो या वीटा हो, इन तीनों में इस वक्त मौजूदा रेट के हिसाब से 650 रुपये डीएक्सन तकसीम कर रहा है। अब कई लोगों को एतराज़ होगा कि जी ये तो गलत किया है, तकसीम नहीं करने चाहिए थे। भाई अगर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं तकसीम होते अवाम में तो ये दुकानदार की जेब में जाते, डीलर की जेब में जाते, एजेंसी होल्डर की जेब में जाते, आपकी जेब में फिर भी नहीं आते, एक यूजर की जेब में फिर भी नहीं आने थे। तो यहाँ ये आप ही की जेब में आ सकते हैं अगर आप थोड़ा इसको इस्तेमाल के बाद इसका फायदा शेयर करने लगे। एक पैक पे कितना मिल सकता है? स्टार एजेंट को 25% 650 का 162 रुपये फी पैक मिल सकता है। स्टार रूबी को 31% 201 रुपये मिल सकते हैं। स्टार डायमंड को 37% के हिसाब से सॉरी 240 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन ये मिलेंगे कैसे? आप आए, आपने कॉफ़ी को ट्राई किया, आपको अच्छी लगी, आपने दोस्तों आपको शेयर करना शुरू किया, स्पॉन्सर करते जाएं। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्सर करते जाएं, कॉफ़ी के यूज़र बनाते जाएं। हर बंदा सिर्फ एक पैक महीने में यूज़ करे, वो हमारा कोई और प्रोडक्ट परचेज ना करे, ये उसकी कैलकुलेशन हम ले रहे हैं। अगर वो और प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा तो पैसे और बढ़ जाएंगे। तो ये 4, 6, 8 महीने में जब भी आप 100 यूज़र कर लेते हैं, अगर थोड़े हैं तो थोड़े पैसे भी आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि 100 की डीएक्सन ने शर्त लगा रखी है। तो 100 यूज़र पे जो कैलकुलेशन होगी 16,200 रुपये आपको आ रहे होंगे अगर आप स्टार एजेंट हैं 25% पे। अगर आप स्टार रूबी हैं 31% पे हैं तो 201 रुपये के हिसाब से उन्हीं 100 पैक पे जो पहले भी बिक रहे थे अब भी आपके वो रेगुलर यूज़र पी रहे हैं, तो आपको 20,100 रुपये मिल रहे हैं। इसी तरह अगर आप स्टार डायमंड हैं तो 240 रुपये के हिसाब से उन्हीं 100 यूज़र पे वो 21,000 से बढ़ के 20,000 से बढ़ के 24,000 रुपये हो जाएगा। अब अगर यही यूज़र कॉफ़ी के साथ साथ हमारा टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, ऑयल, क्रीम, लिपस्टिक, मशरूम, स्पारुलिना, दीगर चीज़ें भी यूज़ करने लगे हैं तो लाजमी बात है बोनस और बढ़ जाए। अब अगला जो टास्क है हम रखते हैं 3-4 साल की एक हम अपना टारगेट देते हैं खुद को कि हम 100 नहीं हम 1,000 यूज़र बनाएंगे, डायरेक्टली स्पॉन्सर करेंगे और उनको कॉफ़ी पे लाएंगे। तो अगर वो 1,000 यूज़र 3-4-5 साल के अरसे में हम बना लेते हैं और वो एक एक पैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करने लगते हैं तो ज़्यादा नहीं सिर्फ 2,40,000 रुपये महीना एक स्टार डायमंड अर्न कर सकता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ टाइम टारगेट। कोई भी जॉब करें, कोई भी धंधा करें, बिजनेस करें, खेती बाड़ी करें, पॉलर डालें, वट एवर कुछ भी करें, आपको सारी जिंदगी काम करना है। तो वही फार्मूला, वही डेडिकेशन, वही बलबला, वही गुस्सा, वही जोश, वो अगर डीएक्सन में लगा लिया जाए और लाइफ टाइम इस कॉफ़ी को शेयर करते रहा जाए, लोगों को इस ब्रांड पे लाते चले जाएं और अपनी ज़िंदगी के आने वाले 10, 20, 30 साल जो भी हैं उनमें हम 10,000 रेगुलर यूजर्स का टारगेट ले लें,
डायरेक्टली उनको स्पॉन्सर करते हैं, सिर्फ कॉफी पीने का मशवरा दें, उनको बिजनेस करने का मशवरा नहीं दे रहे हम लोग, उनको हम इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा नहीं दे रहे, उनको हम महंगे प्रोडक्ट खरीदने का मशवरा नहीं दे रहे, उनको हम कुछ नहीं कह रहे, उनको कह रहे हैं चाय रिप्लेस कर लो कॉफी पी लो, चाय रिप्लेस कर लो कॉफी पी लो। तो वो 10,000 यूजर जो हैं वो एक माह में, हर माह में जिस माह भी वो 10,000 यूजर या जितने भी यूजर हैं वो खरीद रहे होंगे, उस हिसाब से बोनस आ रहा होगा। लेकिन अगर 10,000 के 10,000 एक एक पैक खरीदते हैं एक महीने में, तो 24 लाख रुपए एक माह का बोनस हो सकता है। यहाँ पे हमने स्टार डायमंड से बड़े स्टेटस को जिक्र नहीं किया, उसकी कैलकुलेशन नहीं की, हमने टूअर्स को नहीं देखा, हमने दीगर बोनसेस की शरह को नहीं देखा। एक सिंपल सा हमारा जो एक ग्रुप बोनस है उसको लेके हम चल रहे हैं और उसी की कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखी है। ये सिर्फ समझने के लिए है, समझाने के लिए है। एक्चुअल बोनस कितना आएगा, कब आएगा, वो आपकी एफर्ट्स के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर, आपके ग्रुप स्ट्रक्चर के ऊपर वो मंथली बेसिस पे डिसाइड करेगा, डिफाइन करेगा। अब इस सारे के लिए जारी बात है टाइम लगेगा, साल 2 साल 10 साल 5 साल, वट एवर हमारी एफर्ट के हिसाब से टाइम लगना है। तो सबसे अहम चीज़ क्या होती है, इदारे का टिकना। अगर इदारा टिकेगा तो हमारी मेहनत का फल हमें मल्टीपल होके, मल्टीप्लाई होके, फायदा दर फायदा होके वो मिलेगा। अगर इदारा नहीं टिका तो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कोलैप्स कर देंगी। तो डीएक्सएन जो है उसको हम देखेंगे कि वो कितना बड़ा इदारा है, वो टिकने की सलाहियत रखता है या नहीं। तो सबसे पहले तो डीएक्सएन 93 से मलेशिया से काम करके आज 28 साल लगभग हो चुके हैं, ये टिका हुआ है। 5 ममालिक में ये फैक्ट्रीज कायम कर चुका है। ये हर गुजरते दिन के साथ ये एक्सपेंशन पर बिलीव रखता है, अपनी फैक्ट्रीज बढ़ा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इन्होंने प्रोडक्ट बढ़ाई है। जब शुरुआत की थी तो एक गैनोडर्मा कास्ट करते थे और कोई प्रोडक्ट नहीं था। आज उस गैनोडर्मा और दीगर मशरूम से ये 138 से ज्यादा प्रोडक्ट बना चुके हैं। 70 के करीब ममालिक में ये बाकायदा पेनिट्रेट कर चुके हैं, वहाँ बाकायदा ऑफिस बना चुके हैं, वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके प्रोडक्ट सिस्टम हर चीज़ की वहाँ बाकायदा अपने सेटअप चला रहे हैं। 180 से ज्यादा कंट्रीज को ऑनलाइन ऑर्डरिंग और दीगर तरीके से प्रोडक्ट पहुंच रहा है। 15वां बड़ा इदारा ये गुज़िश्ता साल की रैंकिंग में बन चुका है। 18,700 करोड़ का सेल गुज़िश्ता साल कवर किया इसने एक साल में दुनिया भर से। इन चीज़ों से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये ऑलरेडी एक अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल इदारा बन चुका है, एक बड़ा इदारा बन चुका है जिस पे आप बिलीव कर सकते हैं। अगली जो अहम खूबी है किसी भी इदारे में, उसकी साख में रीढ़ की हड्डी कैसे रखती है, वो होता है उसका अपना प्रोडक्ट, अपनी कल्टीवेशन, खुद बनाना, खुद बेचना। तो डीएक्सएन ये सारे काम खुद करता है। ये इसका फार्म हाउस आप देख रहे हैं मलेशिया के अंदर, ये जो जंगल नजर आ रहा है इसमें सारी काश्त है, जो बिल्डिंग नजर आ रही है इसके अंदर प्रोसेसिंग, पैकिंग लाइन और दीगर चीजें, ये प्रोसेस चल रहे हैं। तो यहाँ से पूरी दुनिया का शिप होता है। फिर इसके अलावा भी कुछ ममालिक में हमारी फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, जिसमें इंडिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है, मैक्सिको है। यहाँ इसमें चाइना से एक्सपोर्ट्स बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। मैक्सिको सिर्फ लातीन अमेरिका के कुछ ममालिक को प्रोडक्ट्स फराहम कर रहा है। उस वहाँ पे पैकिंग लाइन है, यानी कल्टीवेशन मलेशिया में होती है, पैकिंग वहाँ होती है। इंडिया में पहले एक छोटा सेटअप काम कर रहा था, सिर्फ इंडिया को एंटरटेन कर रहा था, लेकिन इस साल इससे एक बहुत बड़ा सेटअप मलेशिया से कुछ 4-5 गुना बड़ी फैक्ट्री वहाँ लगाने जा रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में वहाँ से एक्सपोर्ट हो। डीक्सन पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। 2007 में डीक्सन ने पाकिस्तान में आगाज किया। 36 शहरों में बाकायदा दफातर मौजूद हैं, जिसमें 2 कंपनी ऑपरेटेड ऑफिस हैं और बाकी फ्रेंचाइज या सर्विस सेंटर या लीडर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो भी डीक्सन के सिस्टम के तले ही चल रहे हैं। देन डीक्सन पाकिस्तान 7 अवार्ड हासिल कर चुका है। 35 मसनूआत यहाँ अवेलेबल हैं। 1 लाख रजिस्टर्ड यूजर मौजूद हैं। 123 करोड़ का पिछले 5 साल में हमने सेल कवर किया पाकिस्तान में। तो ये कहना है कि ये महंगा है, कौन खरीदेगा, इसको तो बेचना बहुत मसला होगा, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। 123 करोड़ का सेल हुआ है, इसी मुल्क में हुआ है, हमारे यूजर ने खरीदा है। जरूरत इस बात की है कि हम इसके बेनिफिट्स को, इसके फीचर्स को सही मानों में अवाम उन्नास को समझा पाए। ये वो अवार्ड है जो कि मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में हमारे मुख्तलिफ ऑफिशियल्स ने रिसीव किए हैं। ये हमारे प्रोडक्ट पे दिए गए हैं ब्रांड्स ऑफ द ईयर अवार्ड। फिर इसी तरह हमारे बानी डॉक्टर लिम सयाउद्दीन जो कि पीएचडी हैं, डॉक्टरेट है मशरूम में, खुबियों में 10 साल रिसर्च करते रहे, फिर 28 साल डीएक्सन का करियर हो गया। इस सब में उनकी बहुत अनथक मेहनत है प्रोडक्ट के हवाले से, सिस्टम के हवाले से। तो उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ब्रांड साइंटिस्ट अवार्ड दिए हैं 2 दफा, 2 मुख्तलिफ अदवार में। अब फाइनल डिसीजन जो अहम तरीन चीज़ है, कई लोग आपको बताएंगे कि फलां ब्रांड की भी गैनोडर्मा कॉफ़ी अवेलेबल है, फलां जगह भी गैनोडर्मा अवेलेबल है या गैनोडर्मा से बनी हुई चीज़ें दस्तियाब है। तो सबसे पहले ये देखें कि क्या वो ब्रांड भी कस्टमर्स की आजमाइश के बाद आप तक पहुंचा है या वो मीडिया कैंपेन के जरिए पहुंचा है। क्या वो यूज़र की जो सेटिस्फेक्शन है, तारीफ है, उसकी वजह से पहुंच रहा है या वो इंटरनेट कैंपेन की वजह से आप तक पहुंच रहा है। डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है, डीएक्सन का जो सिस्टम है, ये आपके कई दोस्त, अहबाब, जानने वाले, रिश्तेदार वो ट्राई कर चुके हैं और उन्होंने आपको कहा है कि आप यूज़ करें।
और आप अब अपने दोस्तों को मशवरा दे रहे हैं, जबकि और कोई ब्रांड उसके साथ इस तरह से यूजर्स नहीं खड़े, उसके साथ यूजर की सेटिस्फेक्शन और उसका तजर्बा नहीं है। तो ये वो चीज़ है जो आपको उम्मीद है मजबूर करेगी कि आप एक दफ़ा ज़रूर डीसन का प्रोडक्ट, डीसन का कॉफ़ी ट्राई करें। उसके बाद फिर आप तारीफ़ करना चाहें, पैसा कमाना चाहें, टूर्स हासिल करना चाहें या ना करना चाहें, आप सिर्फ प्रोडक्ट पर रहना चाहें, वो भी सर आँखों पे, आप कॉफ़ी पिएँ, बीमारियों से बचें, चाय को खैरबाद रहें और ऐसी कॉफ़ी पे टिके रहें। अब बात आती है किस तरह से ये खरीदा जा सकता है प्रोडक्ट। तो ये वो ममालिक हैं जहाँ डीएक्सन ऑनलाइन ऑर्डर की सहूलत दे चुका है। इनमें से कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ हमारे बाकायदा दफातर भी मौजूद हैं, तो आप ऑफिस से जाके खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप अपना डीएक्सन से रजिस्ट्रेशन कर लें अगर नहीं हुई तो, और उसके बाद आपको उसी के अंदर सहूलत मौजूद है ऑनलाइन परचेज की। आप वहाँ शॉपिंग करें, इस्तेमाल करें, दोस्त अब आपको मशवरा दें और वो डायरेक्टली परचेज करें बिना ये टेंशन लिए कि शायद हमें लूट लेगा, हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर लेगा। ऐसी कोई टेंशन उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन परचेज का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी नेटवर्किंग की जो रफ्तार है उसको बढ़ा सकते हैं। आप आप उनको बढ़ा सकते हैं। आपका जो एतमाद है वो दूसरों को जल्द या डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत अमेजिंग फ़ायदा दिला सकती हैं। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं।